वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कौम के कोल कोई एक विरसा होता है। वो विरसे के आधार के उत्ते उहदे वारस माण महसूस करते हैं। जितना किसी कौम का विरसा महान होता है उतनी ही वो कौम भी महान होती है। धरती के घाटे के आए हुए वीर पैगंबरां ने अपनी अपनी कौम की कोई ना कोई विरसा साझी है। साढ़े लिए पिओ दादे का खजाना जीव सुख जीव सिख हर रोज खोल के दीदार करता है ते अपने जीवन लाभ करता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी हाले भी बहुत कुछ ऐसा पिया है जिहड़ा असीं कदे छू के भी नहीं देखिया। अज मैं कुछ एक उदाहरण तुहाडे नाल साझीआं करनी है। पहली बेनती करां, जिहड़ी कुदरत है ये करते ही साझी हुई है। अमृत बाणी के वचन पढ़ते हो, आप ही ने आप साझे हो, आप ही ने रची बनाओ, दो ही कुदरत साझी है कर आसन बिठो जाओ। इसका मतलब कुदरत कादर की साझी हुई है। एक ही कारण है, कुदरत कभी झूठ नहीं बोलती। तुसीं देखो कदे किसी दरख्त के मन में विचार नहीं पैदा हुई कि मैनू कंडे रखते हैं, मेरे को फुल्लां वाले दरख्त भी नहीं तो मैं फुल लावां अपने आप को। वो कंडियां की खुश है, फुल्लां वाला फुल्लां ते खुश है, मिठे फड़ा वाला मिठे फड़ा ते खुश है, खट्टे फड़ा वाला खट्टे फड़ा ते खुश है। कुदरत झूठ नहीं बोलती, कोई पखंड नहीं करती। जिवें दी करके पुरख ने साझी है उवें ही चल रही है। एक ही कारण है, जदों जपजी साहिब के 5 खंड आउंदे ने जिथे मनुख ने सचखंड प्रवेश करना है सचियार जीवन बना के, ते उत्थे सब तो पहला खंड जिहड़ा धर्म खंड है वो सारे विच कुदरत दा दिता है। किसी धार्मिक स्थान का, किसी धार्मिक ग्रंथ का, किसी धार्मिक व्यक्ति का जिक्र नहीं है। वक्त मिलिया कल रोज जपजी साहिब पढ़ने बड़े ध्यान नाल पढ़े इस गल भाई उत्थे समूची कुदरत का ही जिक्र है। फिर अगे जदों गुरु नानक साहिब जी ने आरती का जिक्र किया है उन्होंने फिर कुदरत भी उदाहरण दी, क्योंकि आरती वो जी कुदरत की हो रही है वो सारी कुदरत का जिक्र है। मैं बार बार एक गल दोहराना चाहना कि कुदरत झूठ नहीं बोलती, बड़ी खूबी है। सतगुरु जी ने कृपा की, गुरबाणी में उदाहरण दी है। सवेरे अमृत वेले तो सब तो पहली उदाहरण है मनुख के जीवन की बबीहे की। बबीहा कह लीए, चातरक कह लीए, सारंग कह लीए, एक ही पंछी के वक्रो वखरे नाम है। कितनी गजबी उदाहरण है। शायद कहने की बगीचे के गुण है, मना कि जे तू धारण कर लवे तू मालिक के घरों कुजला लेके जा सकता है। वो केड़ा बगीचे में जदों भी कदे प्यास लगती है, बगीचे के गले को शेक है, जदों पानी पींदा है तो इथों भी पानी बाहर निकल आता है तो प्यास के चाह जे पानी के अंदर जाए। हुण कोशिश करता है भाई अपने मालिक के चरणों में रब के चरणों च अरदास बेनती करता है। हालांकि देखो जदों किते मीह पैण के आसार होंदे ने ते बदलों तो पता लगता है, बदलों तो पता लगता है कि मीह पैण वाला है। और बदलों ने मीह पाउणा साडियां नज़रां विच रब ने तो कदे मीह पाउंदा आपां देखिया नहीं ते बदल मीह पाउंदे ने, पर बबीहा कदे बदलों के अरदास नहीं करता, वो अरदास करता है रब अगे। हैरानी की गल है, बबीहा ना पढ़िया, ना कॉलेज गया, ना यूनिवर्सिटी गया, ना उन्हें कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़िया, ना उन्हें कदे कथा सुनी,
ना कीर्तन सुने, पर उन्होंने अपने मालिक की पहचान है। मनुख ने कितना पढ़ लिया, किन्नियां यूनिवर्सिटियां दे विच जाया ते किन्ने धार्मिक ग्रंथ दे कोल ने, किन्ने धार्मिक दीवाना विच कथा कीर्तन सुनदा है, पर भविखे दे वांगू मनुख नूं हजे अपने मालिक की पहचान नहीं है। भविखा भी किसी को कह सकता है। तुसीं देखिया होवेगा, चिड़ी बाहरों चुगदी है, अपने बच्चों के मूँह में पा देती है। इवें दूजा भविखा एक चुंझ पानी की भर के अपने साथी के मुँह में पा सकता है, पर नहीं, भविखा अपने साथी का ध्यान नहीं करता। वो जदों कदे अरदास करता है, भविखा अमृत वेले बोलिया तां कर सुनी पुकार, मेघे नूं फरमान हुआ, जिन्हें फरमान भेजे है वो उन्होंने चेते रखता है। मेघे नूं फरमान हुआ, बरसों कृपा धार, रब ने मेघ नूं बदल नूं हुक्म कीता कि सजना कृपा करके बरस, भविखा प्यासा है। हुण उहदी अरदास कबूल होई, पर मनुख का सुभाव देखो किहੋ जिहा है। शब्द की बाणी का गुरु अमरदास जी ने पावन वचन है, कहते एक दिन किसान खेत में खड़ा है, अचानक बदल आए तो बदलों को देख के बड़ा खुश होया। उन्हें चेहरे का हासा, उन्हें चेहरे की रौनक देख के कोई दूजा पूछता है, भाई इन्ना किवें खुश है? वो कह लगे क्यों ना खुश होवा, कितना बदल चढ़ के आया है, ये मीह पवेगा तो मेरी खेती बाड़ी भरी होगी, मेरे घर उतर जाएंगे, मेरे घर में 4 पैसे आवेंगे, मैं खुश होवांगा कि सारा कुछ मेरा वधिया चलेगा। पर कहते हैरानी की गल है, तू बदल देख के खुश हो गया, तेनों लगता है भाई मेरी जिंदगी का सुख बदल की कोड़ है, तेनों को रब भुल गया। तू समर्थ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहमत तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। भविखे नूं पता मैं अरदास रब अगे करा, पर मनुख नूं नहीं पता। मनुख अपनी अरदास बदल करके करता है। मनुख अपने सुख जिहड़ा है वो बदलां विचों देखदा है। क्या उठ उठ देखे बपड़े, क्या उठ उठ देखो बपड़े, इस मेघे हाथ के शनाहे, जिन ये मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। अमृत वेले तो सानू कुदरत दीआं उदाहरणां मिलदियां ने। भविखे दे शब्द मेरा ख्याल बहुत बारी आशा की वार शुरू होने वेले गुरु के प्यार वाले पढ़ते हैं, भविखा अमृत वेले बोलिया, पर मनुख ने इन्नी बारी सुन के भी अपने मन में कदे विश्वास नहीं किया। होना तेरे तो भविखा चंगा है, तू जपजी साहिब पढ़दा है, गुरु नूं पुछदा भी है, मोह के बोलण बोली है, जित सुन धरे प्यार, मैं केड़े बोल बोला, जिन्हों सुन के रब मैनूं प्यार करन लग गए। गुरबाणी विच किन्नियां थावां ते बोलण दा ढंग दस्सिया होया है, पर भविखे नूं ते बोलना आ गया। भविखे नूं अपने मालिक की पहचान आ गई, मनुख नूं पहचान नहीं आई। किते दुख की गल है। हजूर कहते कुदरत विचों तैनूं मैं दसना चाहुंदा दूजी गल। फिर अमृत वेले ही चिड़ी का जिक्र होता है। हैरानी की गल है, चिड़ी के जीवन में भी दुख सुख वापरते हैं। कई बारी वक्ती मौसम दियां मुश्किलां चिड़ी भी झलदी है, वो भी बहुत बारी उम्मीदी रही होगी, उन्होंने भी कई बार खाना नहीं मिलता होगा, उन्होंने भी मुसीबतां तो जिंदी जानो हर एक नूं सामना करना पैंदा। पर सिर्फ कहने देख सजना, एक दिन अपनी जिंदगी चों कढ़ के देख, जदों किते सवेर होती है, चिड़ी अपने मालिक के शुक्र में भेज के शुकराना करती है। एक कला मनुख है, कीमती घरों में रहिंदा है, कीमती बिस्तरियां ते सौंदा है, कीमती खाने खांदा है, कीमती कपड़े पहनदा है, पर सवेर होने तो शुरुआत तो उलामे देने शुरू कर देंदा है। सवेर तो कहण लग पैंदा, अज मैनूं नींदर नहीं आई, अज मैनूं खाना हजम नहीं होया, अज मैनूं बेचैनी लगी रही। शब कहेंगे तेरे नालों तां चिड़ी चंगी हो भलिया। देख कदे अमृत बाणी के बचनों विचों शब जी कहेंगे ने, चिड़ी चौकी पौ फुटी, जदों पौ फुटी तब चानण होण लगा,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੜੀ ਚਾਹ ਕੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਚੌਕੜ ਵਾਂਗੂ, ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਾਲੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ ਮਨਮੀਤ ਤੁਹਾਰੂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਬੋਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚਿੰਗੜ ਗੈਣ ਚੜੀ ਗਡਨਾਏ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਉਹਾ ਚੰਗੀ ਜੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਬੁੱਲ ਅੱਧਾ ਮੁੱਠੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਚੁਗਣ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਚੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੌਵਣ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੇ, ਪੰਜ ਸੈ ਦਾਣਾ ਖਾਏ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਵਣ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੇ, ਪੰਜ ਸੈ ਦਾਣਾ ਖਾਏ। ਡੱਕੇ ਫੂਕੇ, ਡੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਢਕਾਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਫੂਕੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੱਕੇ ਫੂਕੇ ਖੇਡ ਉਡਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘਸ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਅੰਗ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਸਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸ਼ੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਗੁਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਤਾਂ ਕੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਕੱਢਿਆ, ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਜਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿੱਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕਾ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ,
तुका उस मनुख ते ने जिन्हें सोहने पदार्थों का रूप बना के भोजन छक लिया ते मुड़ उन्हें गंदगी का रूप दे दिता। कहने लगे जिस मालिक ने गंदा दित्तियां सी कितना चंगा हुंदा, चार गवाया हट के चार गवाया शाम लेखा रब मंगीसीगा। तो आहो केरे काम केड़े काम नूं आया सी, सिर्फ तू कदे शुकराना भी नहीं कर सके। मैं एक बार फिर दोहरावां, बबीहे नूं अपने मालिक की पहचान आ गई, पर मनुख नूं अजे तक पहचान नहीं आई। अपनी लोड़ां की पूर्ति वास्ते कदे किसे दे दुआरे ते जांदा है, कदे किसे दे दुआरे ते जांदा है। दूजी उदाहरण चिड़ी बहुत थोड़ा जिहा खांदी है पर शुक्र कितना करती है। हाथी कितना कुछ खांदा है पर ना शुक्रा सिर्फ अपने प्रगटावे हंकार दीयां गल्लां करदा है। तीजी उदाहरण सतगुरु जी ने गुरबाणी में गिरत की उदाहरण दी है। गिरत भी आप कहने बारे भोजन छकर चले था यही गिरजन खाई। जा इनका जिक्र है फिरती फिरती तय दिशा ठाड़ पर्वत बन राई, जिठा जिठा मृतिको इल बैठी आए। कहते पंछियों विचों ये आम करके बहुत ऊंची उड़ लेती है। रब ने उन्हें बख्शिश किया है, एडा ऊंचा उड़ती है। ये एक कुदरती नियम है, जिन्ना मनुख ऊंचा उड़ता चला जाएगा उन्ना गंद घट दिसेगा। कदे विचार के देखो, टुरिया जा रहे हैं सड़क से पिया निक्का निक्का कीड़ा भी दिसेगा। जदों एक ते गड्डी विच जा रही है और थोड़ा जिहा उच्चा उठ गया तो याद रखियो छोटा मोटा कीड़ा नहीं दिसदा, बड़ा ढेरी गल कीड़ा दिसेगा। उस तो अगे ये जहाज में सफर कर रहे हैं तो हुण गंदगी के ढेर नहीं दिसते क्योंकि ऊंचा बहुत उठ गए। जिन्नी जिन्नी सुरत किसी की ऊंची उठती चली जाएगी उन्ना वो दुनिया का गंद देखना बंद कर देता है। वो नहीं देखता किसी की अवगण है, कोई की झूठ बोलता है, कोई की बोलता है, कोई की नहीं बोलता, कोई ना करता तो ऊंचा उठ जाता है, वो मालिक के प्यार में शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कह लगे हैरानी की गल है गिरज इल कितना ऊंचा उठती है, कितना ऊंचा उठती है, चारे पासे फिरती है। कमलिए तो एडा ऊंची उड़ के भी कितने पदार्थ सी दुनिया के विच, पर तू एडी ऊंची उड़ के भी देखती की है, सिर्फ मुर्दार ही देखती है। कमलिए फिरती फिरती वह दिशा थल पर्वत बन राए, जिठा जिठा मृत को इल बैठी आए। कहते मुर्दार देख के आके बैठ गया। हुणे मनुख नूं उपदेश है, मनुख किड्डा पढ़िया लिखिया सियाणा दाना सब कुछ समझदा है, शरीक है, एडी सुरत करके एडी सोच करके ऊंचा उठ गया। पर देखदा की है पराया हक किवें खावां, देखदा की है लोकां नूं किवें लुटा, देखदा की है लोकां नूं धोखे किवें देवां, देखदा की है मैं किसी दे कोलों वाधू धन किवें कमा सकना है, किसी नाल ईर्खा, किसी नाल द्वेष, किसी नाल कई तरह के अपने जीवन के झमेले पाए ने। सब कहते एडा ऊंचा उठ गया सी, पढ़ ले गया सी, कितना चंगा होता जे किते तेनू मालिक दिसन लग पैंदा, चंगियां गल्लां दिसन लग पैंदियां, एडी वड्डी कुदरत विचों गुणां दी साह पा नहीं लवांगा। पर नहीं बंदे दा सुभाव है इह वर्गा, ये ऊंचा उड़ जरूर लैंदा है, ऊंचियां उड़ारियां जरूर मार लैंदा है, पर जो कुछ देखदा है वो सिर्फ गंदगी रूपी देखदा है, कदे चंगी गल नहीं देख पाउंदा। सतगुरु जी ने एक उदाहरण मैं तुहाडे नाल होर साझी कर लगा। गुरबाणी विच बहुत वारी जिक्र कुकर दा आया है, दूजे शब्दां विच मैं कहदा कुत्ते दा जिक्र है। सतगुरु आखते ने कहने जे तू सीखना हो ना सीख के तू कुत्ते को भी सकना है, तेरी अपने घर की कहानी है, कुत्ते को भी सीख सकना है।
पर बंदा सीखना नहीं चाहता। कुत्ते दीयां दो उदाहरणा गुरबाणी विच अंकित ने। एक इहो जी गजब की उदाहरण है, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते भी जे तू रब नूं मिलना चाहुंदे तो जुगत कुकर कोलों सीख। हुण देखो किसी फकीर का किसी धर्मी बंदे का जिक्र नहीं है। शायद आखते ने स्वामी को प्रियो ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नेत्र नानक एक विद हर भजो एक मन होए एक चित्त। तुहानूं भी बहुत बारी वक्त मिलिया होगा, कई बारी बड़े इकट्ठ होंदे ने, लोग अपने कुकर नूं घरे छड्ड आउंदे ने ते कई बारी निकल के कुत्ता जिहड़ा है ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, जिस दिन मनुख नूं किते मालक दे नाल प्यार बन गया, कुकर वर्गा ये शान के घर कबूल हो जाएगा, मालक के घर कबूल हो जाएगा। पर बंदा करदा की है, बंदे की गलती किहो जी है, सुख कै खेत बहुत दुख पावत। खेत का अर्थ हुंदा वास्ते ओदी खातर, सुख की खातर बंदा दिन रात दुखी हुंदा करदे है। सेव करते जन जन की, कदे कदे बंदे की सेवा करता है। द्वारे द्वार समान ज्यों डोलत न सुध राम भजन की। कह लगे द्वारे द्वारे के क्यों डोलता करना है, सिर्फ उसका कारण ही कोई है, तेनू राम के भजन की भाव, तेनू अपने मालिक की पहचान नहीं है। जे मालिक की पहचान आ गई, फिर तेरे जीवन में भटकना मुक जानी है। फिर भटकना नहीं होगी, मालक नाल होया ते कोई फिक्र नहीं होगा। सिर्फ कहते कुकर कोलों भी ना सीख सके। और भाई नंदलाल सिंह जी के जीवन की एक छोटी जी गाथा मैं तुहाडे नाल साझी करके गल अगे तोड़ा, बड़ी तवज्जो दे के सुणिओ। भाई नंदलाल सिंह जी भावें बहुत विद्वान सन, उन्हों की कथनी, उन्हों का जीवन, उन्हों की लेखनी सब चीज़ां कमाल सन। वो इन्हां दे गुणां दे नाल नाल सेवा भावना इन्नी सी उन्हां दे मनां विच। लंगर विच सेवा करनी ते लंगर भाई नंदलाल सिंह का हर बारी वधिया लंगरां विच गिणिया जाना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत बारी ये आप देखना विचारना। एक बारी वो प्रसादा पानी लेके आया करते सन गुरुदेव दूर। प्रसाद की थाली लेके, प्रसादे की थाली लेके आए ते बड़े प्यार नाल कहण लगे, सतगुरु प्रसाद पानी का वक्त हो गया है, प्रसादा छक लो। सतगुरु जी ने थाली सामने रखी, रब का शुक्र किया ते प्रसादा पानी छकिया। जिन्ना चिर हजूर प्रसादा पानी छकते हैं, भाई नंदलाल सिंह हजूरी में रहिंदे ने भी किसी चीज़ की दुबारे लोड़ पै जाए, कोई सेवा होर मिल जाए। चाह होंदा सी। एक दिन देखिया प्रसादे की थाली लेके आए, बेनती की, सतगुरु शुक्र करके रब का प्रसादा छकन लग पे। दो चार ग्रहणी पाइयां सन। अचानक थोड़ी दूरी के उत्ते आके एक कुकर बैठ गया, कुत्ता बैठ गया।
कुत्ते का एक बड़ा वधिया सुभाव है, वो कभी काला नहीं देगा। जब भी मालिक गराई तोड़ता, हर गराई की आस रख लेंगे, शायद आ मेरे योगी होए, आ मेरे वास्ते होए। मालिक अपने सुभाव के अनुसार, अपने मस्त विचार के अनुसार गराई तोड़ते ने, दाल सब्जी न छूंदे ने, मुख पा लेंगे। तो फिर अगली गराई की आस रख लेंगे। हर बारी पूछन हालात आके अपनी मंग का प्रगटावा करता है, अपनी जाचना का प्रगटावा करता है। आखिर वक्त आया, गुरु गोबिंद सिंह जी की नजर में पिया, सतगुरु ने एक गराई तोड़ी, एक रोटी कह लो, तो इस कुकर को पा दी, लेके चला गया। दूजा दिन आया, भाई नंद लाल सिंह जी बेनती करने लगे, सतगुरु प्रसाद का वक्त हो गया, संगतां ने छकना है। सब कहने भी ठीक है, प्रसादा पानी तैयार करेगा। पूछ के भी भाई नंद लाल सिंह गए, पर थाली अभी किसी और सिख दे आता है। भाई नंद लाल सिंह ना लेके आए। सतगुरु ने पूछा भी अज नंद लाल सिंह किवें वो नहीं आए, क्योंकि जी रूटीन बन जाए तो असीं वो आदि हो जाने होते। वो कह लगे भी सतगुरु किसी जिम्मे की लगती सी लंगर च, हुक्म करो मेरे लिए की सेवा है। सब कहने नहीं, वैसे ही अज अजीब जिहा होया ना भी थाली अगे भेजते नहीं करे। जदों थोड़ा लंगर छक रहे ने, जिन्ने को वक्त दे नाल कल आके वो कुकर बैठा सी, ओने को वक्त दे नाल भाई नंद लाल सिंह जी उठे आके बैठ के बड़ी दूर शायद पूछने लगे, नंद लाल ये की गई, अगे तक कदे एडी दूर जाके बैठिया नहीं, अज तेरे बैठन का भी ढंग की है। वो अगे कुछ ना पड़ गया। शायद ने फिर पूछा, कह लगे की गल हो गई, दसते सही। वो नहीं, फिर अगे कुछ ना बोले। आखिर हजूर ने थाली छड़ी, कोल जाके तो बड़े प्यार में कहने लगे, नंद लाल की गलती होगी, मेरे को एडी दूर चला गया। नंद लाल दियां ताहां निकल गईयां। कहने लगे, बादशाह गलतियां तो साडे कोल होंदियां, साडियां कमियां ने दादिया। मैं देखिया कई आके नवियां नवियां अरदासां करते ने, कई भेटावां भी अर्पण करते ने, कई जोदड़ियां भी करते ने, लम्मे पै पै मत्थे टेकते ने तैनूं, पर बहुत बारी बख्शिश के पात्र नहीं कर पाते। कल मैं एक कुत्ता देखिया सी, सतगुरु ने कुछ ना भेटा कीता तैनूं, उन्हें कोई अरदास भी ना की, उन्हें कोई लम्मे तरले भी ना ले, सिर्फ सबर करके बैठा रहा। ते कल तेरे हत्थों की अद्धी रोटी लेके गया। ओ मेरे मालिका, मैनू प्रतीत हुंदा है जिन्हों तेरे हत्थों का प्रशादा मिल जाए, ओदी ते जिंदगी सौर जाती, अमृत बन जाता है। एक कृपा कर दातिया, नंद लाल भी अपने दर्द कुकर समझ ले, मैनू भी तेरे दर्द कुत्ता बनना नहीं आया, मैनू भी कुत्ता जड़ के अद्धी रोटी पा दे, मेरा जीवन सौर जाएगा। सच करके जानियो, मंगते तो भी हाँ, पर साडे अंदर सिर्फ ते भरोसा नहीं होता, साडे अंदर विश्वास नहीं होता। मैं आज तुहाडे नाल बेनती कर रहे हैं कि गुरु जी ने मनुख नूं समझाउण वास्ते, जदों कदे ये पढ़ोगे भी जामा किहड़ा सब तो चंगा है, तां वो मनुखा जामे का जिक्र करनगे। पर जदों सीखण की गल करते हैं, उदों वो दूजी कुदरत दीयां उदाहरणां दिंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੜੀ ਦੀ।
ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਰਦ ਦੀ ਭਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਾਰਨ ਚੁੱਤੇ, ਉੱਠ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਕੁੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਝਿੜਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਟੁਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ हैं जाती है। तो एक उदाहरण है, कहने कोई नूं पूछिया इन्ना मिठा बोलने वाली सियाणे कहते ने तेरे बोलियां फलां च रस भर जाता है। याद रखियो जे मैनूं ते अपना बचपन याद है, शायद तुहाडे चों भी किसी नूं याद होवे, कोई कदे कां दे मगर नहीं बोलदा, पर जदों निक्के हुंदे सां कोयलां बोलदियां हुंदियां सी, बच्चे ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਕੋਇਲ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। शेख फरीद कहने में पूछिया पे काली कोयल तू कित गुण काली, एडा मिठा बोलने वाली है, तेरी तो सौंपड़ बहुत सोहनी होनी चाहिए सी, पर तेरे ते रूप नहीं है, तेरी रसना बड़ी मीठी है। वो कहने लगी भलिया रसना तां मीठी है, मैं अपने प्यारे दे गीत गाउणी है, मैं अपने प्यारे को याद करनी है, पर चेता रख जेड़ा मेरा वजूद काला हो गया ये उहदे विरह के कारण हो गया, उहदे दर तो विछड़ी हुई होने करके हो गया। मैं अपने प्यारे के दर तो विछड़ी हुई ने एडे ठंडे होके गए, एडा बैराग विच मैं भिज गई, सच करके जानी मेरे जीवन विच इन्हां ठंडे होकियां ने मेरा वजूद काला कर दिता। आप कदे अपने मन में सोच के देखिए मना, कदे अपनी अंदरों कुरूपता देखी हुई ना, अंदरों किहो जिहा हो गया है। सतगुरु का एक वचन ध्यान नाल सुनेंगे, उन्हें काया का चोला सवार के सजा के एक गुणा का करके भेजा सी, पर असी की कीता एक तन माया पाया प्यारे लीकड़ा लब रंगाए, मेरे कम तना भावे तुझड़ा प्यारे क्यों तन सीजे जाए। हाँ कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बाने जाओ, हाँ कुर्बाने जाओ तना के लैन जो तेरा नाम। मना तू भी अपने अंदर की कुरूपता देख के कदे तक कह दियो रब्बा तेरे दर तो विछड़ी होने करके मेरे विच इन्ने औगण ने, मेरा जिंदगी का कुरूपता का कारण तेरे दर का विछोड़ा है। पर नहीं प्यार वालियो, असी तो कई बारी अपनी कुरूपता धार्मिक कपड़ियां के थले, असी तो कई बारी अपनी कुरूपता दुनिया के दान पुण्य के थले, असी तो कई बारी अपनी कुरूपता अपनी चलाकियां के थले लुकाने की कोशिश करते हैं, पर मान नहीं करते मालिक जी
कृपा कर। जो जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया, केते गणों असंख अवगण मेरिया। मेरे किन्ने औगणा की गल करेंगे दादिया, मैं ते समुद्र ही औगणा का भरिया होया। तू कृपा कर, मैनू अपने चरणों में जोड़ के बख्श ले। गुरु कृपा करे असी कुदरत विचों सिख सकीए कादर के गुण गाउण की जाच ते अपने मालिक की पहचान कर सकीए। कुछ दिन मिले ने तुहाडे नाल साथ पाउण वास्ते कोशिश करोगे हाजरियां भर के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कर सकीए। इन्हीं बेनतियां कबूल भुल्लां चूकां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी